नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, परसेंटेज प्रतिशतता। यह चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे इस चैप्टर से सवाल पूछे ही जाते हैं। लगभग 10 से 12 क्लास में हम लोग परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक चीजों के बारे में जानना जरूरी है। वो बेसिक चीजें हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स। कहीं कहीं पर इसे सही, भिन्न या पूर्ण मिलता है। चलिए हम एक एग्जांपल से इस मिश्रित भिन्न को यानी मिक्स फ्रैक्शन को समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2+3/4। हम लिखते हैं 3+7/8। हम लिखते हैं 11+1/2। 2+3/4 को आप क्या लिखेंगे? 4 दूना 8, 3 11/4 लिखेंगे। 3+7/8 को लिखेंगे 8 या 24, 7 31/8। 11+1/2 को आप लिखेंगे 11 दूना 22, 1 23/2 लिखेंगे। आप देख रहे हैं ये जो है 2, 3, 11, ये क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। 3/4, 7/8, 1/2, ये क्या है? यह एक फ्रैक्शन है। यह एक क्या है? फ्रैक्शन है। और जब नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के योग को, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के योग को जब एक अलग रूप में लिखा जाता है, जब एक अलग रूप में लिखा जाता है, तो उसी रूप को हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। एक नेचुरल नंबर तथा फ्रैक्शन के योग को, योगफल को एक अलग पैटर्न में, एक अलग फॉर्म में लिखा जाता है। उसी फॉर्म को क्या कहा जाता है? मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। उसी फॉर्म को क्या कहा जाता है? मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। अभी हम इसे मिक्स फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो समझते हैं। हमारा है नोमिनेटर। नोमिनेटर, इसे आप हिंदी में कहेंगे अंश। और ये 4 क्या है? ये हमारा है डिनोमिनेटर। इसे आप हिंदी में कहेंगे हर। हम अंश में हर से भाग देते हैं। इस प्रकार अंश हमारा, अंश जो है हमारा भाज्य बन जाता है। अंश हमारा क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड। डिविडेंड। और जिस संख्या से आप भाग देते हैं यानी भाजक, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे डिवाइजर। डिवाइजर। भाग देते हैं 4 दूना 8, घटाएंगे 3 शेषफल बचेगा। ये जो भागफल है, इसे आप भागफल को इंग्लिश में कहेंगे क्वॉशिएंट। और ये जो 3 शेषफल है, शेषफल, इसे आप कहेंगे इंग्लिश में रिमाइंडर। रिमाइंडर। इसके बारे में आप लोग जब क्लास स्टूडेंट रहे होंगे तो पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं। हमें इसे बदलना है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? क्वॉशिएंट को लिखते हैं, फिर रिमाइंडर को लिखते हैं, और जो हमारा डिवाइजर है उसे हम हर में लिखते हैं। डिवाइजर यानी जो हमारा रिमाइंडर होता है ये बन जाता है क्या? नोमिनेटर बन जाता है। डिवाइजर हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। और
जो हमारा क्वोशिएंट है, भागफल जो है, ये हमारा एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ जाता है। और इसी फॉर्म को तो हम कहते हैं क्या है? इसी फॉर्म को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसी फॉर्म को आप क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। यानी जब एक नेचुरल नंबर तथा फ्रैक्शन के योगफल को एक अलग फॉर्म में लिखा जाता है, उसी फॉर्म को आप क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। इस प्रकार 11/4 है, 11/4 को आप क्या लिखेंगे? 11/4 को लिखेंगे। यहाँ आपका जो क्वोशिएंट है 2 है, 2 रिमाइंडर 3 है, 3 ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर जो है 4 है। और इसे आप पढ़ेंगे 2 सही 3/4 या इसे आप पढ़ेंगे 2 पूर्णांक 3/4। हमारे बिहार में तो इसे पढ़ा जाता है 2 पूर्णांक 3/4। आपके इधर क्या पढ़ा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे क्या पढ़ेंगे आप? 2 सही 3/4 या 2 पूर्णांक 3/4 पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 31/8 को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलिए, आप क्या करेंगे? 31 8 या 24, 8 चौक 32, 4 बार में अधिक कितना बार लगाएंगे? 3 बार में 8 या 24 लगाएंगे, घटाएंगे 11 में से 4 घटेगा 7, शेषफल बच जाएगा। ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये आपका हो गया डिवाइजर और ये आपका हो गया रिमाइंडर। आपको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में बदलने के लिए क्या-क्या चाहिए? क्वोशिएंट चाहिए, रिमाइंडर चाहिए और डिवाइजर चाहिए। क्वोशिएंट आपका है 3, रिमाइंडर आपका है 7 और डिवाइजर जो है आपका ये है कितना? ये है 8। इस प्रकार आप लिखेंगे 31/8 को लिखेंगे 3 सही 7/8 या 3 पूर्णांक 4/8 इसे आप पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 23/2 को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिखिए, 23/2 को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करेंगे? 23 में 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 घटाएंगे, शेषफल 0, फिर उतरेगा 3, 2 एकम 2 घटाएंगे, शेषफल 1। ये आपका हो गया क्वोशिएंट, ये आपका हो गया डिवाइजर और ये आपका हो गया रिमाइंडर। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलने के लिए तो हमें ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम क्वोशिएंट को लिखेंगे, उसके बाद हम रिमाइंडर को लिखेंगे, फिर हम डिवाइजर को लिखेंगे। इस प्रकार क्वोशिएंट हमारा कितना है? 11 है, 11 लिखेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 है, 1 लिखेंगे, डिवाइजर हमारा 2 है, 2 लिखेंगे। इस प्रकार 23/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे? 11 सही 1/2 या 11 पूर्णांक 1/2। आप यहाँ क्या पाते हैं? यहाँ जो है एक नेचुरल नंबर लिखा जाता है। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर लिखते हैं। और ये जो एक दूसरे से के साथ जो जुड़ा रहता है, बेसिकली ये प्लस के साइन द्वारा ही जुड़ा रहता है। ये दोनों एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? प्लस के साइन द्वारा जुड़ा रहता है। मतलब 11 सही 1/2 आप लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप लिख रहे हैं 11 प्लस 1/2 लिख रहे हैं। तो आपको जब कभी भी इस तरह के टर्म मिले और आपको कहे सीधे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलने के लिए, तो आप बेसिकली क्या करेंगे? आप प्लस के साइन को हटा देंगे और यहाँ 2 हटा देंगे, बस हो गया। आपको 3 प्लस 7/8 को कहेगा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलने के लिए, तो आप प्लस के साइन को हटा देंगे और 3 को इसके साथ सटा देंगे। इस प्रकार आपका मिक्स फ्रैक्शन तैयार हो जाएगा। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन का यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे आप किस प्रकार से दो संख्याओं को मतलब दो मिक्स फ्रैक्शन हो या किसी प्रकार का नंबर हो, जैसे 11 माइनस 1/2 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए, या 1 माइनस 1/2 इसे कहेगा आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए 2 दे देते हैं। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को आप कैसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल चैनल छोटा है, इसलिए हम अभी छोटे-छोटे वीडियो क्लिप चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टारगेट है आप 10 से 15 दिन में कम से कम 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और हम चीज़ों को बेहतर ढंगों से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चैनल नया है तो थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिएगा। धन्यवाद।